हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियोलॉजी कोडिंग का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नॉन ओबी पेल्विक अल्ट्रासाउंड को कोड करते हैं। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कोडिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस नॉन ओबी। नॉन ओबी पेल्विक अल्ट्रासाउंड यानी कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेंस का पेल्विक अल्ट्रासाउंड या फिर मेंस का पेल्विक अल्ट्रासाउंड। हमारे पास इस पेल्विक अल्ट्रासाउंड को कोड करने के लिए तीन अलग अलग तरह की सीपीटीज है। सबसे पहली है 76856, दूसरी है 76857 और थर्ड है 76830। 76856 यानी कि ट्रांस एब्डोमिनल रूट की थ्रू अगर अल्ट्रासाउंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया है और उसमें पेल्विक के सारे पेल्विस के जो भी नेसेसरी एलिमेंट्स है सारे विजिबल है, इन दैट केस हम 76856 कोड करेंगे। 76830 यानी कि ट्रांस वेजाइनल रूट्स के थ्रू, जैसा कि हम सब जानते हैं वेजाइनल यानी कि सिर्फ ये फीमेल्स के अंदर पॉसिबल है, मेल के अंदर ये 76830 सीपीटी कभी कोड नहीं होती है, क्योंकि ये एक ट्रांसवेजाइनल रूट है और ट्रांसवेजाइनल रूट के थ्रू यानी कि सिर्फ वेजाइना वुमेंस में होती है, इसीलिए ट्रांसवेजाइनल के थ्रू अगर पेल्विक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया है, इन दैट केस हम CPT 76830 कोड करेंगे। CPT 76857 ऐसे कंडीशंस में कोड होता है जो कि एक लिमिटेड पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है या फिर पेल्विस के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर विजिबल नहीं होते हैं, इन दैट केस हम 76857 कोड। जैसा कि हमने देखा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड मेन और वुमन दोनों में परफॉर्म होता है और वुमेंस के अंदर पेल्विक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म होता है। तो इन दैट केस हम CPT 76856 असाइन करने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स देखने होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हमें रिपोर्ट के अंदर ओवेरीज चेक करनी होती है और ओवेरीज बोथ राइट एंड लेफ्ट ओवेरीज का होना बहुत ज़रूरी है। इन केस कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती है जिनमें ओवेरीज की जगह एडनेक्सा मेंशन होता है, और अगर एडनेक्सा भी मेंशन किया गया है, इन दैट केस भी हमें बोथ राइट और लेफ्ट एडनेक्सा देखना जरूरी होता है। सेकंड आता है हमारा एलिमेंट, वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यूटेरस की इनर मोस्ट लेयर होती है और ये भी हमें देखना जरूरी होता है। यूटेरस थर्ड एलिमेंट है, यूटेरस यूटेरस भी होना चाहिए। और फोर्थ एलिमेंट है ब्लेडर। ब्लेडर अगर नहीं है, इन दैट केस हम पेल्विक पैथोलॉजी भी को भी कंसिडर कर सकते हैं, और ये दोनों एलिमेंट्स हम तभी देखते हैं जब यूटेरस को सर्जिकली रिमूव किया हुआ हो, इन दैट केस। तो ये चारों एलिमेंट्स अगर रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन किए गए हैं, इस कंडीशन में हम 76856 कोड करेंगे इन पेल्विक अल्ट्रासाउंड ऑफ फीमेल्स, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव फीमेल्स। हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है एलिमेंट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस इन मेन। जो मेन के लिए यानी कि जो मेन के अंदर पेल्विक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है, उसके अंदर हमें क्या क्या एलिमेंट्स देखने होते हैं। हमें बेसिकली तीन अलग अलग एलिमेंट्स इसके अंदर चेक करने होते हैं रिपोर्ट के अंदर, तभी हम इसमें कंप्लीट कोड यानी कि 76856 असाइन करेंगे। वो तीन एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला है ब्लेडर, सेकंड है सेमिनल वेसिकल और थर्ड है प्रोस्टेट। CPT 76857 अगर किसी भी कंडीशन में जो हमने पहले डिस्क्राइब किया गए हैं एलिमेंट्स हैं, पिछले स्लाइड्स में हमने जो एलिमेंट्स देखे हैं मेल और फीमेल में, मेल में हमने देखा है ब्लेडर, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट। फीमेल्स के अंदर हमने देखा है ओवेरीज या एडनेक्सा, एंडोमेट्रियम, यूटेरस, ब्लेडर या पेल्विक पैथोलॉजी। इन चारों और इन फीमेल्स के अंदर जो मेंशन किए गए वो ऑर्गन्स और मेंस के अंदर जो मेंशन किए गए वो ऑर्गन्स, अगर इन सब में से कोई भी एक एलिमेंट्स मिस है या फिजिशियन उसको विजुअलाइज नहीं कर पाया है, इन दैट कंडीशन हम CPT 76857 असाइन करते हैं, जो कि एक ट्रांस एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड का लिमिटेड कोड है। अगर बाई चांस हमें फिजिशियन किसी रीजन की वजह से या फिर हिस्टेक्टमी की वजह से, जिसमें यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है या फिर ओवरीज सर्जिकली रिमूव्ड है, इन दैट केस या किसी भी रीजन की वजह से अगर फिजिशियन ऑर्गन को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है, बोथ इन कंडीशन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो हम कंप्लीट कोड यानी कि वो रीजन अगर क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है या फिर रिपोर्ट के अंदर क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, इन दैट कंडीशन हम CPT 76856 ही असाइन करेंगे। अगर रीज़न नहीं मेंशन किया गया है नॉन विजुअलाइजेशन का, इन दैट केस हमें CPT 76857 असाइन करना पड़ेगा, बोथ इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट हमारी CPT है CPT 76830, जो कि एक ट्रांसवेजाइनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, और ट्रांसवेजाइनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड सिर्फ और सिर्फ वुमेंस में परफॉर्म किया जा सकता है, बिकॉज इस प्रोसीजर के अंदर हम इंस्ट्रूमेंट को वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू हम पेल्विक के सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ फीमेल्स में परफॉर्म हो सकती है और फीमेल्स हमने चार अलग अलग एलिमेंट्स देखे थे टू कंसिडर पेल्विक अल्ट्रासाउंड एज कंप्लीट, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही कोड है
ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का वो है 76830। सो इन केस सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में अराइज हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा कि इन केस अगर कोई भी एलिमेंट्स मिस है या इनकम्प्लीट अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया है फिजिशियन द्वारा, तो हम क्या करें। तो हमने इस हमारे पिछले वाले वीडियो में, सेकंड वाले वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ मॉडिफायर 52, यानी कि जब भी कोई प्रोसीजर अधूरा परफॉर्म किया गया है फिजिशियन द्वारा, और जैसा कि हमने इसमें अगर 76830 के अंदर सारे एलिमेंट्स रिपोर्टेड नहीं हैं, जो भी 4 एलिमेंट्स हमने हमारे पिछली स्लाइड्स में देखे हैं, अगर वो रिपोर्टेड नहीं है, इन दैट केस हमें सीपीटी के साथ 52 मॉडिफायर असाइन करना होगा ताकि फिजिशियन का पेमेंट रिड्यूस कर पाएँ हम, और फिजिशियन को जो उसने परफॉर्म किया है प्रोसीजर उसके बेस पे रिम्बर्समेंट मिले। तो कंप्लीट के लिए हम CPT 76830 असाइन करेंगे, और इनकम्प्लीट के लिए सिंस हमारे पास कोई CPT नहीं है इसलिए हम CPT के साथ मॉडिफायर 52 असाइन करेंगे, और साथ में HCFA 19 में एक नोट डाला जाएगा, जो भी ऑर्गन मिस है उसके बारे में लिखा जाएगा। थैंक्स।